अगर कोई विपक्षी आवाज उठाएगा तो उस पर ईडी और जांच एजेंसी चली जाएंगी, सीबीआई चली जाएगी। ये गलत बात है इनकी कि राज्यसभा के जो सभापति जी हैं वो उनको जाट या जाति बात पर बोलना ही नहीं चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाट जाति का मुद्दा उठाया है। मेरा सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है, चौधरी चरण सिंह जी की जाति क्या थी? वो जाट थे ना? देश के पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, जो आज तक चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर या किसान घाट पर जिन्होंने आके श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। इससे पहले सभी प्रधानमंत्री समय समय पर जब जिनकी पुण्यतिथि हुई, चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए। आज ये जाटों की बात करते हैं। इनके शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी आज तक ना तो केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में उन्होंने कभी उनकी माल्यार्पण किया है चौधरी साहब को। चौधरी चरण सिंह जी की जाति क्या थी? कितने बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह जी? ये मेरा ऐसा सवाल है कि जरा इनसे आप ये पूछ कर देखो कि आज जाटों की याद आ रही है। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर कभी आपने शमशान, कभी किसान घाट नहीं गए, कभी उनकी समाधि पर नहीं गए आप? सवाल जनता समझ रही है क्या मोदी जी ये जो राजनीति कर रहे हैं? ये जनता समझ रही है, जाट समझ रहे हैं, किसान समझ रहा है, मजलूम समझ रहा है, माइनॉरिटी समझ रही है। तभी तो ये जाट जाट कर रहे हैं। डर गए जाटों से, ये डर गए। बताइए, आपकी तो एक उम्र हो गई है, ये बताइए, तमाम आपने सरकारें देखी होंगी, कभी ऐसा देखा 146 सांसद एक बार में निलंबित कर दिए गए हों? कोई सरकार ऐसी देखी आप? ये पहली सरकार है, क्योंकि ये डर गई है। ये इंडिया गठबंधन से डर गई, इसलिए ये इस तरह से इन्होंने सांसदों का निलंबन किया है। ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है। कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत सख्त प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं भारत में और उन्होंने राज किया है, शासन किया है, मगर ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। ये इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में डरे हुए हैं। संसद में चूक इनके बीजेपी के नेता ने करवा दी, पास उसने बनवा दिया, कार्रवाई विपक्ष पे कर दी। उसको उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं है। ये दोहरी नीति क्या है? ये दोहरी नीति है। अगर कोई विपक्षी आवाज उठाएगा तो उस पर ईडी और जांच एजेंसी चली जाएंगी, सीबीआई चली जाएगी। ये गलत बात है इनकी। गलत कर रहे हैं मोदी, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। लोग कह रहे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश। 100%। जनता जवाब देगी 24 में इन सब चीजों। ये इंडिया गठबंधन की यहाँ भीड़ आप देखिए, पूरा जंतर मंतर पट चुका है। और आपने कल भी देखा होगा यहाँ क्या प्रदर्शन था। इंडिया गठबंधन की ये भारी भीड़ यहाँ ये साबित करती है कि मोदी जी अब जाने वाले हैं। तो जिक्र कर दिया आपने कल के उसका। कल जो प्रदर्शन हुआ, कहा गया कि भाई विपक्ष के नेताओं ने जाटों का अपमान किया है, देश का इसका बदला लेगा। जाटों का अपमान सहेगा नहीं देश। ये जाटों के कोई ठेकेदार हैं? धनखड़ साहब का अपमान कर दिया। धनखड़ साहब कह रहे मैं जाट हूँ, किसान हूँ, इसलिए ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। वो उन्होंने भावुकता की अपील की है, जबकि सदन की गरिमा के विपरीत बोले हैं वो। मैं ये भी कहूँगा कि राज्यसभा के जो सभापति जी हैं वो उनको जाट या जाति बात पर बोलना ही नहीं चाहिए था। सवाल एक और पूछ रहा हूँ आपसे। साक्षी मलिक का जो मुद्दा था, एक बेटी जो किसान परिवार से आई, तमाम मेडल इस देश को दिलाए, मोदी जी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, लेकिन जब उसने शोषण के आरोप लगाए तो उस नेता पे कोई कार्रवाई नहीं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इतना और हुआ है कि उसका बिल्कुल खास मिलने वाला कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी? जी छोड़ दी, पता है बिल्कुल। लड़ाई नहीं लड़ेंगे इसके लिए? एक तरफ मोदी जी कहते हैं देश की बेटी को पढ़ाओ, खिलाओ, आगे बढ़ाओ, और बेटियां संन्यास ले रही। की लड़ाई, खिलाड़ियों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी थी और हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन उनकी लड़ाई लड़ेगा।